बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुँह करो उधर अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से ऐसा मजाक ना करो जो झगड़े का सबब बने। मजाक उड़ाना और मजाक करना दो अलग बातें हैं। मजाक उड़ाने से मना किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है ये उनसे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है ये उनसे बेहतर हो। मजाक उड़ाने का मतलब है कि हम किसी को कोई ऐसी बात कह दें जिससे उसको बुरा लग जाए, बेशक वो उसके सामने की जाए या उसके पीठ पीछे। जैसे कि हम किसी की जुबान, कल्चर, सेहत या रंग के बारे में कोई बात कर दें और उसको दिल दुख जाए। अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है। हो सकता है कि उस दोस्त में कोई ऐसी अच्छी आदत हो जो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद हो और अल्लाह ताला के नज़दीक वो हमसे ज़्यादा प्यारा हो। हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, इसलिए हमें किसी का भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। इसी तरह बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त या बहन भाई किसी चेयर पर बैठने लगता है और हम उसकी चेयर खींच लेते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इस तरह उसे गिरने से चोट लगने का खतरा होता है, और अगर काफ़ी सारे लोग इर्द गिर्द हों तो वो शर्मिंदा भी हो जाता है और उसका दिल दुख जाता है। कभी कभी हम किसी की नकल उतारते हैं कि वो ऐसे बोलता है या ऐसे चलता है, या हम किसी का नाम बिगाड़ लेते हैं। इस बात पर तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बारे में फरमाया है कि अगर मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलें कि किसी की नकल उतारने के लिए, तो मैं ये पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, मजाक ज़रूर कीजिए लेकिन किसी का मजाक ना उड़ाएं। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं आज का पहला कॉम्प्लेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस ताहिरा नासिर की तरफ से सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। और सुनाइए, क्या हालचाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ अपने बारे में बात करूँ। अजीज बच्चों, कुछ दिनों पहले मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी कि मुझे कई पुराने एल्बम मिले जिसमें मेरी और मेरे खानदान की बहुत सी पुरानी तस्वीरें थी। मैं हर तस्वीर को देखती और उस तस्वीर से जुड़ा कोई ना कोई वाक़या मुझे याद आ जाता। इसमें कई तस्वीरें मेरे बचपन की भी थीं। मेरी पैदाइश की तस्वीर जब मेरे नाना मेरे कान में अजान दे रहे थे। इस तरह मेरी पहली सालगिरह की तस्वीर जिसमें मेरा मूड सख्त खराब था और तस्वीर भी रोते हुए आई थी। फिर वो तस्वीर थी जब मेरा स्कूल का पहला दिन था। मैंने नया यूनिफॉर्म पहना हुआ था, एक छोटा सा बस्ता और पानी की बोतल पकड़ी हुई थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं अपने स्कूल के पहले दिन बिल्कुल नहीं रोई थी, बल्कि हंसी खुशी स्कूल चली गई थी। शायद मेरी उम्र उस वक्त लगभग 3 साल होगी। सबसे ज्यादा हंसी मुझे उस तस्वीर को देखकर आई जब मेरा पहला दांत टूटा था। पहले तो मैं आईने में खुद को देखकर डर गई, फिर मुझे हंसी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह के अंदर एक खिड़की खुल गई है। इसी तरह स्कूल में कभी कोई मेडल लेते हुए, कभी स्पोर्ट्स डे की, कभी किसी की शादी की तकरीब की, बेशुमार यादें हैं जिनमें कुछ हमारे हाफजे या यूं कह लें याददाश्त में महफूज हो जाती हैं और कुछ हमें भूल जाती हैं। आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन ऐसी यादों को महफूज रखने का एक तरीका है। पता है क्या? आप रोजाना रात को डायरी लिखने की आदत डाल लें। भाई बहुत आसान है, एक डायरी ले लें, और अगर डायरी नहीं है तो कोई एक पुरानी कॉपी जिसमें काफ़ी सफ़े खाली हों अपने पास रख लें। अब उसके हर सफ़े पर तारीख डाल दें। रोज़ाना रात में जब भी आपको मौका मिले उस दिन के बारे में 2-3 जुमले लिख लें। जैसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, स्कूल में मेरी मिस ने मेरी बहुत तारीफ़ की क्योंकि मैंने उर्दू के जुमले बहुत अच्छे बनाए थे, उन्होंने मेरी कॉपी में शाबाश भी लिखा। या फिर ये भी लिखा जा सकता है
कि आज मैंने अपने दोस्त को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया और उसे बताया कि 20 सेकंड तक साबुन से हाथ किस तरह धोने चाहिए। उसे ये बात मालूम नहीं थी तो उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे खुशी हुई कि मैं किसी के काम आई। और घर की कोई बात भी लिखी जा सकती है, जैसे आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अब्बू भी घर पर नहीं थे। अम्मी ने मेरी मदद से दादा जान को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गई। मैं सोचता हूँ कि अगर अम्मी को गाड़ी चलानी ना आती तो हमें कितनी मुश्किल होती। अब दादा जान बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, डायरी लिखना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि ये एक अहम दस्तावेज बन जाती है। आप जब जब इसके पुराने सफ़े पलटेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आपको तमाम वाक़यात, तारीख और वक्त के साथ याद आ जाएंगे। है ना मज़े की बात? चलिए अब ज़रा पढ़ाई की जानिब आते हैं। आज हम एक अहम मौजू की मश्क करेंगे, वो है जुमलों में के और कह का इस्तेमाल। पहले इसकी हिज्जे सुन लें। सबसे पहले हम के की बात करेंगे। काफ और बड़ी ये क्या बना? के। के किसी इस्म या चीज के ताल्लुक को जाहिर करता है। जैसे ये भाई के जूते हैं, जूते का ताल्लुक भाई से है, इसलिए यहाँ काफ बड़ी के इस्तेमाल होगा। कुछ और मिसालें देखते हैं। बस्ता मेज के नीचे है। एक और मिसाल देखें। मेरी किताब के सफ़े फट गए। उसके पास मेरी पेंसिल है। अब इन जुमलों में मेज के नीचे, किताब के सफ़े, उसके पास में से अगर हम के हटा देंगे तो इन जुमलों में कोई रब्त या कनेक्शन नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ बस्ता मेज नीचे है, तो जब तक आप इसमें के नहीं लगाएंगे जुमले के मायने वाजे नहीं होंगे। के किसी चीज़ के ताल्लुक को जाहिर करता है। थोड़ी सी और मश्क करते हैं। मेरे स्कूल के पास एक नीम का दरख्त है। सर्कस में शेर की करतब देखकर मैं हैरान रह गया। उसके कपड़े साफ हैं। अब हम बात करेंगे के की, यानी काफ और हे के। के दो जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि बिजली चली गई। अगर आप के बगैर ये जुमला कहेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। ये दो जुमलों के दरमियान राब्ते का काम करता है, उन्हें जोड़ता है, उसी तरह जैसे कोई पुल हो। और कुछ मिसालें देखते हैं। सुबह से बादल छाए हुए थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। आप गौर करें कि एक जुमला सुबह से बादल छाए हुए थे बज़ाहिर एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन जब आप उसके बाद दूसरा जुमला उसी की मुनासबत से जोड़ेंगे तो के लगाएंगे। चलिए थोड़ी सी मश्क करते हैं के की। मैं स्कूल जा रही थी कि रास्ते में खाला मिल गई। मैंने बैट उठाया ही था कि स्कूल की घंटी बज गई। अब्बू खाना खा रहे थे कि चचा आ गए। मैं गुड़िया से खेल रही थी कि उसकी टांग टूट गई। हम शादी में जा रहे थे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि दो जुमलों को जोड़ने और उन्हें मिलाने के काम आता है। ये बात याद रखिए, इन दोनों जुमलों का आपस में ताल्लुक होना चाहिए। चलिए जरा सा वक्फा लेते हैं और एक अच्छा सा गीत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, इस गीत में आपको छोटी छोटी बातों की मदद से अच्छे अखलाक सिखाए जा रहे हैं। इस गीत को गौर से सुने। इस गीत के हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जो है गीत संगीत। और ये गीत है एहतराम कीजिए। इसे लिखा है ताहरा नासिर ने और गाया भी ताहरा नासिर ने ही है। जब कभी भी दूसरों से बात कीजिए, जब कभी भी दूसरों से बात कीजिए, नरमी और प्यार से जवाब दीजिए। एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए। एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए। एक दूसरे से बात कर रहा कोई, एक दूसरे से बात कर रहा कोई, बीच में मुदाखलत ना आप कीजिए। एहतराम कीजिए,
एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए। आपको बुलाया हो किसी ने जब कहीं, आपको बुलाया हो किसी ने जब कहीं, देर करके उनको ना अज़ाब दीजिए, एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए। जितनी भी खुदा ने नेमतें तुम्हें दी, जितनी भी खुदा ने नेमतें तुम्हें दी, प्यार से सब उनकी देखभाल कीजिए, एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, एहतराम कीजिए, हर नफस का आप एहतराम कीजिए। उम्मीद है आपको गीत पसंद आया होगा। चलिए जरा देखते हैं कि आपने इस गीत से क्या सीखा। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, ऑप्शन अलिफ, ऑप्शन बे और ऑप्शन जीम। आप दुरुस्त जवाब में या तो अलिफ लिखेंगे या बे या जीम। तो सब तैयार हैं? गुड। मेरा पहला सवाल है, किसी से भी बात करते हुए हमारा अंदाज या लहजा कैसा होना चाहिए? अलिफ सख्त और गुस्सैला, बे हाकिमाना और जीम नर्म और प्यार भरा। क्या जवाब है आपका? जीम नर्म और प्यार भरा, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल नंबर 2, जब कोई किसी से बात कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अलिफ पहले अपनी बात करनी चाहिए, बे अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, जीम बीच में मदाखलत करनी चाहिए। वेरी गुड, बे अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, शाबाश। नंबर 3, अगर आपको कोई कहीं बुलाता है तो आपको क्या करना चाहिए? अलिफ देर से जाना चाहिए, बे पहले से पहुंच जाना चाहिए और जीम वक्त पे पहुंचना चाहिए। इसका तो जवाब बहुत आसान है और सबने दुरुस्त कहा, वक्त पे पहुंचना चाहिए, जीम इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 4, हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? ऑप्शन अलिफ उनकी देखभाल करके, ऑप्शन बे उन्हें ज़ाया करके, ऑप्शन जीम नमाज पढ़ के। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन जीम नमाज पढ़ के, लेकिन देखें अलिफ उनकी देखभाल करके ही उनका शुक्र अदा किया जा सकता है। नंबर 5, इस नज़म में क्या बात बार बार दोहराई गई है? अब इस जवाब के लिए मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, बल्कि आप खुद इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एहतराम कीजिए, और यही हमारा आज का लफ्ज है, यानी कि अगला सेगमेंट आज का लफ्ज, और आपने सही बूझा, एहतराम। दोबारा रिपीट कीजिए, एहतराम। दोहराइए, एहतराम। और इसके हिज्जे हैं अलिफ, हे, ते, रे, अलिफ, मीम। एहतराम से क्या मुराद है? इसका मतलब है हर वो नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, चाहे वो वालिदैन हो, दोस्त हो, खाने पीने की चीज़ें हो या हमारी ज़िंदगी हो, हमें सबका शुक्रगुजार भी होना है और इन तमाम चीज़ों की कदर करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है, तभी दिल में शुक्रगुजारी पैदा होती है। एहतराम का मतलब अंग्रेज़ी में रिस्पेक्ट है। एहतराम सिर्फ बड़ों का नहीं, बल्कि हर उम्र के शख्स का करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ात, नस्ल या कौम से ताल्लुक़ रखता हो। हमें हर इंसान का एहतराम करना चाहिए। एक और बात, अगर कोई आपकी बात मानने के बजाय अपनी बात पर ज़्यादा जोर दे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसके साथ जिद करनी चाहिए या लड़ना चाहिए कि हमारी बात ज़्यादा सही है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। हमें उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। हर इंसान की अपनी सोच होती है और वो उसी के मुताबिक फैसला करता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर इंसान की राय का एहतराम करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचें बाकी सब भी वैसा ही सोचें। चलिए अब जल्दी से एहतराम के 2-3 जुमले तो बनाइए। हम अब्दुल्ला और हुज़ैफा से भी पूछेंगे। पहला जुमला मैं बनाती हूँ। मैं बड़ों का एहतराम करती हूँ। अब अब्दुल्ला आपकी बारी है।
हमें सबका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला। अब हुजैफा, आपका जुमला क्या है? मैंने सीखा है कि अपने से छोटों का भी एहतराम करना चाहिए। वाह हुजैफा, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब हम अपने साथी तलबा से भी पूछते हैं। जी आप बताइए। हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। शाबाश। असातिज़ा का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है। बहुत काम की बात बताई आपने। इस बात पर तो आपको डबल शाबाश मिलनी चाहिए। और बताइए। जी, हर किसी का एहतराम करने से हमें इज्जत मिलती है। बहुत खूब, शाबाश। आज सबने अच्छे जुमले बनाए। मुझे खुशी है कि आप आज के लफ्ज़ एहतराम को अच्छी तरह समझ गए हैं। चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है कहानी सुने दिलों को जोड़े। कहानी का उन्वान है दोस्ती और उसे लिखा है साइमा खालिद और फौजिया सुहेल ने। आज इतवार का दिन था। हादी सुबह 8 बजे जाग गया था। नाश्ता करने के बाद हादी ने अपने दोस्त आदिल को फ़ोन किया। कुछ देर बातें करने के बाद हादी ने आदिल से कहा, आदिल, आज छुट्टी है, क्या तुम आज मेरे घर आ सकते हो? हम मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। आदिल ने कहा, मैं अब्बू से पूछ के बताता हूँ। कुछ देर बाद आदिल ने वह हादी को फ़ोन करके बताया कि वो अपने अब्बू के साथ 11 बजे तक उसके घर आ रहा है। हादी ये सुनकर खुश हो गया और टोटो को बताने चला गया। 11 बजे आदिल पहुंच गया। हादी की अम्मी ने उसे शरबत पिलाया। फिर वो टोटो और हादी के साथ गली में क्रिकेट खेलने चला गया। तीनों को बहुत मजा आ रहा था। अचानक हादी ने एक बहुत ऊंचा शॉट लगाया और गेंद सामने लगे आम के दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख में फंस गई। तुम्हें इतनी जोर से शॉट लगाने की क्या जरूरत थी? आदिल ने हादी से कहा। गलती तुम्हारी है, तुमने बहुत तेज बॉल करवाई थी। हादी ने जवाब दिया। तुम दोनों लड़ो मत, बल्कि गेंद को नीचे उतारने की कोई तरकीब सोचो। टोटो ने कहा। अचानक हादी को ख्याल आया कि सहन में एक बहुत लंबा डंडा रखा है। वो जल्दी से डंडा लेकर आया। आदिल ने वो डंडा शाख पर मारा तो गेंद नीचे गिर गई। वो तीनों खुश हो गए और फिर से खेलने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हादी ने एक बार फिर बहुत ऊंचा शॉट लगाया। गेंद उड़ती हुई सामने वाले अरशद चाचा के घर की छत पर जा गिरी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? आदिल बोला। परेशानी की कोई बात नहीं है, अरशद चाचा बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर हमारी गेंद वापस कर देंगे। टोटो ने उन्हें तसल्ली दी। वो तीनों अरशद चाचा के घर के सामने पहुंचे, मगर ये क्या, अरशद चाचा के घर पर तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर उन तीनों के मुंह लटक गए। आखिर तुम्हें इतनी तेज गेंद करवाने की क्या जरूरत थी? हादी एक बार फिर गुस्से में आ गया और आदिल से बोला, गेंद तुम्हारी वजह से छत पर गई है, अब तुम अपनी गलती का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। आदिल नाराज हुआ। गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। हादी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो फास्ट बॉलर हूँ और मैं ऐसे ही खेलता हूँ। अगर मेरे साथ खेलने में मसला है तो आइंदा किसी और के साथ खेलना और मुझे मत बुलाना। आदिल को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। हादी भी जिद पर आ गया। ये कहकर वो दोनों अंदर चले गए। टोटो भागकर दादा जान के पास गया और सारी बात बताई। दादा जान ने टोटो की बात सुनी तो कहा, ओहो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिल हमारे घर मेहमान आया हुआ है। जी दादा जान, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये दोनों यूं ही नाराज रहेंगे तो खेलेंगे कैसे। टोटो ने कहा। दादा जान ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई इस वक्त तो ये दोनों तो बहुत ही गुस्से में होंगे और अगर मैं उनके पास गया तो और भी गुस्से में आ जाएंगे कि दादा जान को किसने बताया। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अब हम क्या कर सकते हैं? टोटो ने पूछा। मेरा ख्याल है कुछ देर गुजरने दो, फिर तुम इन दोनों से बात करो। दादा जान ने सलाह दी। मैं? टोटो ने पूछा। हाँ भाई, क्या तुम अपने दोस्तों की सुलह नहीं करवाओगे? दादा जान ने पूछा। वो तो ठीक है, पर अगर वो फिर भी ना माने तो? टोटो ने पूछा। अगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो फिर मुझे बताना। दादा जान ने जवाब दिया। ठीक है दादा जान, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर टोटो पहले हादी के पास गया। हादी, इस मसले को आखिर कैसे हल किया जाए? टोटो ने उससे पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, गलती आदिल की है। हादी बोला। तुम ठीक कह रहे हो, मगर वो फास्ट बॉलर है ना। टोटो ने उसे कायल करने की कोशिश की। हाँ तो उसने तेज बॉल कराई, इसलिए वो ही माफी मांगेगा। हादी ने तेज लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो,
मगर तेज बॉल पर खेलते हुए तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरफ शॉट लगाना चाहिए। बॉल अरशद चाचा की खिड़की का शीशा भी तोड़ सकती थी। टोटो ने उसे समझाया। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमारे पास तो एक ही गेंद थी, अब हम क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। हादी को जैसे उसकी बात समझ आ गई। कोई बात नहीं हादी, हम कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं। आदिल तो हमारे घर मेहमान आया हुआ है, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने में पहल करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं खेल सकेंगे। टोटो ने कहा। ठीक है, चलो चलकर आदिल को मनाते हैं। हादी ने कहा। थोड़ी देर बाद, पहले मैं आदिल से बात कर लूं। तुम 5 मिनट के बाद बाहर आ जाना। टोटो ये कहकर आदिल के पास पहुंचा। टोटो को देखते ही आदिल बोला, मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा। आदि को बता देना कि मैं कभी भी उसके घर नहीं खेलने आऊंगा। आदिल मेरी बात तो सुनो। टोटो ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरे सामने हादी की हिमायत मत करो, सारी गलती हादी की है। तुम ठीक कह रहे हो, हादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर तुम भी बताओ कि क्या हमें गली में खेलते हुए इतनी तेज बॉलिंग करानी चाहिए? टोटो ने सवाल किया। मगर मैं तो ऐसी ही बॉलिंग कराता हूँ। आदिल ने जवाब दिया। वो तो ठीक है, मगर गली में खेलते हुए ख्याल करना चाहिए ना। तुम खुद सोचो, अगर हादी शॉट नहीं लगाता तो बॉल उसके पीछे गिरती जहाँ अंकल जुबैर की दुकान है। उनका कितना नुकसान होता। टोटो ने आदिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमारे पास तो एक ही गेंद है, अब हम क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। आदिल ने मायूसी से कहा। हादी भी यही कह रहा था। टोटो के मुंह से बेसाख्ता निकला। हादी ने? आदिल ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैंने। ये कहकर हादी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। बॉल नहीं तो क्या हुआ, हम कोई दूसरा गेम भी खेल सकते हैं, क्यों टोटो? हादी ने टोटो से राय ली। जरूर, क्यों नहीं। टोटो ने जल्दी से कहा। आदिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हादी ने आदिल से कहा। नहीं हादी, मेरी भी गलती है, मुझे ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए था। आदिल ने शर्मिंदगी से कहा। दादा जान ये सब देख रहे थे। वो फौरन बच्चों के करीब आकर बोले, शाबाश मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से एक दूसरे से गले मिलो। हादी और आदिल मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग गए। टोटो खुशी से तालियां बजाने लगा। तुम दोनों बहुत अक्लमंद बच्चे हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों ने खुद ही आपस में सुलह कर ली। दादा जान बोले। नहीं दादा जान, ये सब टोटो की वजह से हुआ है। आदिल और हादी एक साथ बोले। शुक्रिया दोस्तों, जब सब दोस्त हैं तो लड़ाई कैसी। टोटो ने ये बात सुनकर फौरन कहा। और अगर दोस्तों में इख्तलाफ हो भी जाए तो खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दादा जान ने कहा। और अब हम सब दादा जान के साथ मिलकर कैरम बोर्ड खेलते हैं, टोटो ने ऐलान किया। टोटो की ये बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। कितनी अच्छी कहानी थी भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। अब्दुल्ला जरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए, आदिल और हादी में किस बात पर लड़ाई हुई थी? उन दोनों में क्रिकेट खेलने के दौरान तेज बॉलिंग और ऊंचा शॉट लगाने पर पहले तो बहस हुई और फिर लड़ाई हो गई। बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश। हुज़ैफा, आपके ख्याल में दादा जान ने लड़ाई के फौरन बाद उनके पास जाने से क्यों मना किया होगा? मेरा ख्याल है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमें किसी की बात फौरन नहीं समझ आती, इसलिए मना किया होगा। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ठीक फैसला नहीं कर सकता, इसीलिए दादा जान ने टोटो को मना किया ताकि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए और वो अपनी गलती के बारे में खुद सोचे और अपना जायजा ले सके। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से ये सीखा कि हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। हुज़ैफा, आप बताइए, आपने क्या सीखा? और ये भी कि हमको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। ना सिर्फ गुस्से पर काबू रखना चाहिए बल्कि एक दूसरे की बात को गौर से सुनना चाहिए, और कोई आपको सॉरी कहे तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। जी मिस ताहिरा, माफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, हमारी मिस ने ये बताया था। बहुत अच्छी बात बताई आपकी मिस ने अब्दुल्ला आपको। इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं।
तो प्यारे साथियों, जल्दी से होमवर्क नोट कीजिए। वालिदैन से गुजारिश है कि होमवर्क लिखने में उनकी मदद कीजिए। पहला होमवर्क, 2 जुमले आपने बनाने हैं के और के। ठीक है, 2 जुमले के और के बनाइए। नंबर 2, आपने कहानी सुनी। इस कहानी का जो मंजर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसकी तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की सदा हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे। मुझे डायरी लिखने का कॉन्सेप्ट तो बहुत दिलचस्प लगा, तो आज से मैं भी डायरी लिखा करूंगी। हादिया, आज हम रिडल्स पूछें? ठीक है नबीहा, तो आज हम 2 पहेलियां उर्दू में पूछेंगे और 2 इंग्लिश में। ठीक है। टांगे 4 मगर बेकार, चलना फिर भी है दुश्वार, बताओ ये क्या चीज है? 4 टांगों वाली चीज जो चल नहीं सकती। इस पहेली का जवाब कुर्सी तो नहीं? बिल्कुल सही जवाब हादिया, इस हिसाब से आपका 1 पॉइंट हो गया। ठीक है नबीहा, अब मुझे इस रिडल का जवाब बताएं। लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पिए और फिर मर जाए। अरे हादिया, ये तो बहुत आसान है। इसका जवाब आग है ना, क्योंकि वो लाल होती है, लकड़ी से जलती है और पानी डालने पर बुझ जाती है। बिल्कुल सही जवाब नबीहा। अब हम इंग्लिश में 2 रिडल्स करेंगे। तो हादिया, मुझे बताएं, इफ यू टेक 1 एप्पल फ्रॉम अ पाइल ऑफ 3 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव? 3 एप्पल में से 1 निकाला है तो 3 - 1 2। आई वुड हैव 2 एप्पल्स, राइट? रॉन्ग, यू टुक 1 एप्पल फ्रॉम 3 एप्पल्स हादिया, तो आपके पास तो 1 ही एप्पल हुआ ना। ओह हाँ, बिल्कुल सही। हाँ सही है। नबीहा, now tell me the answer of this riddle. I am often following you and copying your every move, yet you cannot touch me or catch me. What am I? ये हमारे साथ हर वक्त होता है और वही करता है जो हम करते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। ओह, ये तो हमारा शैडो हुआ ना। Yes, बिल्कुल सही जवाब नबीहा। तो इस हिसाब से नबीहा के पास हैं 2 पॉइंट्स और मेरे पास है 1 पॉइंट। तो नबीहा इस गेम की विनर हुई। कंग्रेचुलेशंस नबीहा। ये थैंक यू। तो आइए सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू एडवेंचर्स विद प्रोफेसर बंटी। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। हाउ आर यू ऑल? खैरियत से हैं सब? हाउ आर यू प्रोफेसर बंटी? आई एम फाइन मिस युसरा, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ हैज द वेदर बीन? आजकल थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। ये तो है, द वेदर इज रियली हॉट। इंडीड, ऑल आई वांट इज कोल्ड वाटर एंड सम आइसक्रीम इन दिस वेदर। दिल तो चाहता है बहुत सारी आइसक्रीम खा ली जाए, मगर ज्यादा आइसक्रीम खाना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बिल्कुल सही प्रोफेसर साहब, इफ वी ईट लॉट ऑफ आइसक्रीम हमारा गला भी खराब हो सकता है। तो मिस युसरा, आज हम कौन सा लेटर्स कर रहे हैं? आज का पहला लेटर है लेटर क्यू। डू यू नो द साउंड ऑफ लेटर क्यू? द साउंड ऑफ लेटर क्यू इज क्वा। जैसे क्वेश्चन, क्वाइट एंड क्वीन। एग्जैक्टली प्रोफेसर बंटी। एंड द सेकेंड लेटर इज द लेटर आर, जिसका साउंड है र, जैसे रेड, रिवर और रीड। मिस युसरा, आर से एक एनिमल का नाम भी आता है। कौन सा एनिमल? सोचें बच्चों, आप भी सोचें, लेटर आर से कौन सा एनिमल्स का नाम आता है? आर से आता है रैट। यस, और आर से एक और एनिमल भी आता है जिसे मैं अपने एडवेंचर पे मिला था। वो कौन सा एनिमल था? आई डोंट रिमेम्बर एनी मोर एनिमल्स फ्रॉम लेटर आर। राइनोसरस। राइनोसरस गेंडे को कहते हैं। ओह, तो मतलब बारी आ गई है एडवेंचर सुनने की। बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर आ जाएं एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स जो लेटर क्यू और आर से शुरू होते हैं। Once upon a time, I was traveling in my rocket ship in space, discovering a new planet. मैं एक नए प्लैनेट की तलाश में रॉकेट में था। उस प्लैनेट का नाम रेनबो प्लैनेट था। मैं बहुत लंबे टाइम से ट्रैवल कर रहा था। मेरे पास मेरी कुछ चीज़ें थीं, जैसे बिस्तर वगैरह और खाना,
I had my books and my favorite rose as well. I had been traveling in my rocket for more than 3 years. मगर मुझे वो planet नहीं मिल रहा था. काफ़ी तलाश के बाद I finally found the rainbow planet. ये planet Earth से काफ़ी different था. यहाँ सारे जानवर इंसानों की तरह रहते थे. मैंने अपने रॉकेट को एक रिवर के पास उतारा. मैं रॉकेट से बाहर निकला तो I was surprised at the beauty in front of me. It was very quiet. किसी ट्रैफिक का शोर नहीं, हॉर्न बजने की आवाज़ नहीं. It was very peaceful. I started walking and looking around when I realized कि मेरी रिंग कहीं गिर गई. I saw it going near the river and I ran after it. मेरी रिंग रोल होते हुए रिवर में गिर गई. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं. When I saw that there was a rhinoceros sitting in the river in a chair. मैं rhinoceros की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, Hello mister, how are you? Rhinoceros मुझे देख के डर गया. He started screaming loudly. I am Professor Bunty. I will not harm you. Is this the rainbow planet? Yes, it is. What are you doing here, Professor? I am an explorer. I was looking for this planet. मुझे पता चला था there is a planet जिसमें सिर्फ animals रहते हैं. And I love animals. Everyone here calls me Rhino. You can call me that too. Oh great, Rhino. I need your help. With what, Professor? I was walking and I dropped my ring. It went into the river. I am looking for my ring now. Oh, well, Professor. रिवर में कुछ डक्स रहती हैं. You can go and ask them. मैं रिवर की तरफ गया और डक्स को ढूंढना शुरू कर दिया. I could hear the ducks go quack quack and I followed their sound. Soon I reached the ducks. I asked the ducks, Hey Miss Duck, do you live in this river? Yes, I do. Who are you? I am Professor Bunty. Can you help me? क्या मदद चाहिए आपको? I was walking and dropped my ring. It went into the river. I am looking for my ring now. Oh, did anyone see a ring in the river? The duck asked her other friends and went to talk to them. When the duck came back, she said, One duck found the ring. She sent it to the castle. Castle? Yes, the castle of Queen Rabbit. जो भी कुछ नया मिलता है, we send it to the castle. आपकी रिंग वही होगी. I thanked the duck and went to look for the castle. रास्ते में I asked the way from a few animals. They all pointed me in one direction. And I kept going to the castle. Once I reached there, I went inside. I want to see Queen Rabbit. Who are you? I am Professor Bunty. Are you the queen? Yes, I am. Why do you want to see me? I was walking and dropped my ring. It went into the river. I am looking for my ring now. Oh, it was your ring that was brought back to me. I see. Can I have it back, please? Will you leave our planet if I give you your ring back? Animals काफी टाइम के बाद खुश हैं. Humans were scaring us at Earth. मैं नहीं चाहती कि मेरे animals डरें. Yes, of course. I love animals and would not want any harm to come to them. But I want you to help me find a red rose first. Red rose? Gulab ka phool? Yes, I love red roses, but we haven't found any on the rainbow planet. अगर आप मुझे एक red rose ला कर दें, तो मैं आपको आपकी रिंग वापस कर दूंगी. Oh, that is great. I have red roses in my rocket ship. Red rose मेरा भी favorite flower है. Oh, Yes, come with me to my rocket and I will give you the red rose and take my ring from you. The Queen Rabbit and I quickly made our way to my rocket ship. मैं जल्दी से रॉकेट के अंदर गया और मैंने वो रोजेस ढूंढे. I gave her the roses and she was very happy. Queen Rabbit ने मुझे मेरी रिंग वापस दी and I came back to the earth. that was quite a travel adventure, Professor Bunty. It was. Who knew? Queen Rabbit wanted a rose and इत्तेफाक से मेरे पास रोज भी था. तो बच्चों आप सबने वर्ड लिस्ट तैयार कर ली? So let's discuss the words we heard. What words did we hear from the letter Q? We heard words like quiet,
quack, queen, and quick. And what words did we hear from the letter R? We heard red, rocket, rainbow, river, rhino, rabbit, ring, and rose. ये तो काफी लंबी वर्ड लिस्ट हो गई. Kids, did you enjoy the adventure? Yes? Great! Let's move to our next segment now. मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? आज हम बहुत मजे की चीज सीख रहे हैं प्रोफेसर. Oh, I am excited. What are we learning today? We are learning about rhyming words. मिस युसरा, राइमिंग वर्ड्स तो मुझे बहुत पसंद है. बच्चों, क्या आप जानते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? Rhyming words are the words which have similar sounds. जो भी वर्ड्स एक जैसा साउंड करते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. And rhyming words की पहचान क्या होती है प्रोफेसर बंटी? We recognize rhyming words with their ending sounds. जी हाँ, जो वर्ड्स सेम साउंड पे एंड करते हैं, we consider them rhyming words. Let's give an example to make it clear. जैसे the word cat. Cat at के साउंड पे खत्म होता है. So what other words end on the sound of at? Mat, bat, and hat. Yes, so all of these are rhyming words. What about the word day? Day ए के साउंड पे खत्म होता है. तो फिर ए के साउंड पे एंड होने वाले और कौन से वर्ड्स हैं? डे, मे, हे, स्टे. Oh yes, this is fun. बच्चों, are you enjoying the rhyming words? अब तक तो ये बात सबको समझ आ गई होगी कि वर्ड्स के एंड के साउंड से हम राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं. Then let's do an activity. I will say a word and Miss Yusra, you say 2 rhyming words with it. बच्चों, आपने भी ये वर्ड्स बोलने हैं. Okay, this will be interesting. Kids, are you ready? Car, Star and far. All of these end on the sound of R. pen, Pan ends on N. So, can or man. lip, Lip, tip, sip. All of these end on ip. bed, Bed. Ed ka sound. We hear ed ka sound in the end of read and fed. what about pot? Pot, not, hot. All of these end on ot sound. Bug, Bug, mug, rug. All of these end on ug sound. मुझे तो बहुत मजा आया इस एक्टिविटी में. मुझे भी प्रोफेसर बंटी. I am sure the kids enjoyed as well. सबको राइमिंग वर्ड समझ आ गए हैं. दे आर द वर्ड जो सिमिलर साउंड पे एंड करते हैं. Yes, and you should try to find rhyming words in poems because poems में बहुत सारे rhyming words होते हैं. ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो आज हम आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं. After this lesson, think of a poem you know जैसे Twinkle Twinkle या Old MacDonald and find the rhyming words in them. अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ. Yes, we are back with daily conversation. Today, we will learn about conversations with our friends and how you introduce yourself. When you meet someone new, how do you introduce yourself and start talking? When you make a new friend या आप किसी नए बच्चे से बात करते हैं तो आपको क्या बात करनी चाहिए? आप अपना तारुफ कैसे करवाते हैं? मैं अपना तारुफ अपना नाम बता के करवाता हूँ. And I say, my name is Professor Bunty. फिर मैं सामने वाले से उसका नाम पूछता हूँ. ओह, फिर? I think हमें उनके बारे में पूछना चाहिए. About their family, siblings, hobbies वगैरह. हॉबीज क्या होती हैं प्रोफेसर? हॉबी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कोई अपने फ्री टाइम में करता है. ओह, और क्या पूछा जा सकता है किसी नए दोस्त से? फिर मैं उनसे उनके इंटरेस्ट की बात पूछ सकता हूँ. वो क्या करते हैं, उनका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, कुछ भी. आप उनसे उनकी कोई भी फेवरेट चीज पूछ सकते हैं. प्रोफेसर बंटी, लेट्स शो द किड्स दिस कॉन्वर्सेशन. Sure, Miss Yusra. Hello, my name is Professor Bunty. What is yours? My name is Yusra Sheikh. How are you doing today? I am fine, thank you. How are you? I am also fine. Thank you for asking.
How many siblings do you have? I have an elder brother and an elder sister. What about you? I am the only child. What is your hobby? I like to paint. I love painting. Oh, what did you paint recently? I painted a scenery of a sunset. Wow, that is amazing. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What is yours? Mine is English too. Oh, that is great. What is your favorite sports? My favorite sports is cricket. What about you? Mine is basketball. Both of these are great sports. See kids, ये कितना आसान था बात करना और आप लोग अगर नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो you can use these sentences as well. You all should try this with your siblings or parents. अब बारी आ गई है word of the day की. आज का word of the day है success. Do you know what success means? सक्सेस का मतलब है कामयाबी हासिल करना. Yes, it means to achieve something or win at something. यस, किसी भी काम में जीतना या अपना गोल हासिल करना सक्सेस होती है. बट सक्सेस को हासिल करना आसान काम नहीं. जी हाँ, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. Yes indeed, हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंट भी रहना जरूरी है. साबित कदम रहना बहुत जरूरी है. बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस युसरा. हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और उसके साथ साथ साबित कदमी भी. दिस रिमाइंड मी ऑफ अ स्टोरी मिस युसरा. ग्रेट. चलें बच्चों, लेट्स लिसन टू प्रोफेसर बंटीज स्टोरी एंड वी विल देन मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर सेशन. Once there was a boy Daniel. Daniel was a very fast runner. वो अपनी क्लास में सबसे तेज भागता था. जब भी कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होता था, रेसिंग में दानियाल ही फर्स्ट आता था. Everyone knew how fast he could run. Daniel had a class fellow, Mustafa. Mustafa was not a runner. वो दानियाल जितना तेज नहीं भागता था, मगर वो बहुत मेहनती था. He was extremely hardworking and wanted to run as fast as Daniel. स्कूल में स्पोर्ट्स डे की अनाउंसमेंट हुई. The sports day was a month later. सब बच्चों के पास 1 महीना था स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन करने का. Daniel and Mustafa both took part in the racing competition. Daniel ने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की रेस की. He knew he was the fastest runner. पूरा टाइम दानियाल की मम्मा उसको बोलती रही कि बेटा यू शुड प्रिपेयर फॉर स्पोर्ट्स डे. तो दानियाल आगे से रिप्लाई करता था, आई डोंट नीड टू रन बिफोर द स्पोर्ट्स डे मम्मा. आप जानती हैं मैं सबसे फास्ट भागता हूँ. आई विल विन द रेस. ऑन द अदर हैंड मुस्तफ़ा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द रेस फ्रॉम द डे इट वॉज अनाउंस्ड. पूरा महीना मुस्तफ़ा रोज़ सुबह उठता था और जॉगिंग करने चले जाता था. वो रात को देर तक ट्रेनिंग करता था. Soon he was becoming a faster runner. वो बगैर थके देर तक भाग सकता था. देखते ही देखते स्पोर्ट्स डे आ गया. जब रेस की बारी आई तो मुस्तफ़ा और दानियाल दोनों ट्रैक्स पे उतरे. They said best of luck to each other and waited for the whistle. जैसे ही विसल बजी दोनों ने भागना शुरू कर दिया. They were both fast and left everyone else behind. दोनों साइड बाय साइड भाग रहे थे. फिर अचानक फिनिश लाइन के करीब पहुंचकर मुस्तफ़ा स्टार्टेड रनिंग फास्टर एंड फिनिश द क्रॉस लाइन बिफोर दानियाल एंड ही वन द रेस. सब ने मुस्तफ़ा के लिए खूब तालियां बजाई. दानियाल की मम्मा ने आकर मुस्तफ़ा को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि यू डिजर्व दिस विन फॉर योर हार्ड वर्क. मुस्तफ़ा वॉज वेरी हैप्पी एंड ही थैंक्ड हर दैट डे. दानियाल रियलाइज्ड दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड. He also realized the importance of hard work to succeed. He promised his mother that from now on he will work hard. Wow, that was an incredible story about hard work and success. जी हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार हैं? Who was the fastest runner in class? Yes, Daniel. Why did Daniel not prepare for sports day? Because he thought he was the fastest runner in class. What did Daniel say to his mother when she told him to prepare? He said he was the fastest runner and that he will win. How did Mustafa prepare for the race?
He did it by jogging every morning and training every night. Why do you think Mustafa won the race? Yes, because he was fast and consistent. उसने हार नहीं मानी और खूब मेहनत की थी. Should you be overconfident or work hard? Yes, you should work hard because hard work से success भी मिलती है. And if you are good at something, you get better at it. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर Q और उसका साउंड क्वा, लेटर R और उसका साउंड R, एंड लेटर Q के कुछ वर्ड जैसे कि क्वेश्चन, क्वाइट एंड क्वीन, और लेटर R के वर्ड्स सच एज रेड, रिवर, रीड. Then they learn about rhyming words and we had daily conversations. Finally, they learn about the word of the day, success. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो भी काम है वो बच्चों को जरूर कराएं. तो बच्चों, आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया. अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड वर्क हार्ड. एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. वाह हादिया, राइमिंग वर्ड्स का तो गेम भी बन सकता है. सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड कैट. मैट, हैट, बैट, फैट, चैट. रैट. मुझे नहीं आ रहा. चलो कोई नहीं, मैं ये गेम जीत गई. मुझे तो बहुत मजा आया ये गेम खेल के. आप भी ये गेम खेलें, यकीनन आपको भी बहुत मजा आएगा. इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.